जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि कर हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाजा ऑपरेटर बाजा ठीक कीजिए, नहीं तो बस इस टाइम में ही मेरा प्रवचन हो सकेगा, अपराह्न काल में तो नहीं होगा। हम जितनी आवाज में बोल रहे हैं उससे 10 गुना शक्ति से निकलना चाहिए आवाज। और जितना हम जोर से बोलते हैं उतना भी जोर से नहीं बोलता। इतना बॉक्स लगा हुआ है, क्या बात है, आवाज पूरा सामने में होता क्यों नहीं है? कल सामने भी प्रवचन किए तो गला एकदम बिल्कुल फंस गया मेरा। कूलर को उधर घुमा दो। ठीक करो, ठीक करो। गाड़ी के बैटरी में 2 हॉर्न लगाते हैं, जब बोलते हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर आवाज जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ जो इस सत्संग में समाधि की अवस्था को छोड़ करके उपस्थित हैं। सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के जितने भी निकटवर्ती
दिव्य और अलौकिक ज्ञान वाले महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। 21वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रधान शिष्य, उनके हृदय राजहंस, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले भगवान बुद्ध के मूर्त रूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। मंच पर आसीन स्वामी बालानंद बाबा, उमेशानंद बाबा, प्रकाशानंद बाबा, स्वात्मानंद बाबा, इस आश्रम के संचालक और पूरे इस ज्ञानमय यज्ञ के पूरी व्यवस्था के आधार युवा सन्यासी स्वामी भवेशानंद जी महाराज, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में उपस्थित सदगुरु महाराज के सभी मानस पुत्रों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं आप लोग। इसलिए मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि उच्च स्वर में आप गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं है कुछ तो दो ठो हॉर्न जोड़ दो, नहीं सब बक्सा बंद कर दो, सब सुन लेगा। एक हॉर्न का दिशा इधर घुमो ना। अभी नाच में बाजा बजाओगे तो तुम्हारा 10 किलोमीटर आवाज चला जाएगा। एक हॉर्न उधर से कहिए ना, इसका एक ऑपरेटर को है, हॉर्न कहिए इस तरफ घुमा दो, एक हॉर्न इधर घुमाओ, वो हॉर्न इधर कीजिए, वहाँ जो छत पे हॉर्न रख के उधर कीजिए। सवेरे देखे थे रात में इधर ही था, अभी कम कर दिया। दौड़ के जाओ, एक हॉर्न घुमाओ इधर। छह ठो बॉक्स है, इतना छोटा पंडाल में 6 बॉक्स लगाए हुए हैं। उसका कनेक्शन कैसे टूटा देखिए, वो बंद है, बोल रहा बंद है, नहीं बज रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर पे जरा बंद है, ये दोनों लग रहा है, ये भी बंद है। एक जगह सत्संग में गए, पूछते हैं भाई हॉर्न नहीं लगाया हो ऊपर में? कहाँ लगाए? सामने में 4 बॉक्स था, 150 आदमी बैठे हुए, उसमें 4 बॉक्स लगाया है, हॉर्न नहीं लगा? बोले हाँ लगाए हैं। कितने 6-7 हॉर्न लगाए। तो सत्संग करके उठे, जब देखे निकट जाकर थे, एक भी हॉर्न में तार ही नहीं जोड़ा था।
श्री सदगुरु महाराज की जय। इसी जगह है कि 10 मिनट बोले गला ही फंस जाएगा, तुमको दूसरे जगह खाने नहीं देगा कोई। श्री सदगुरु महाराज की जय। हॉर्न घुमाया वहां ऊपर से, बॉक्स बंद करो तो, बॉक्स को बंद करो सर। श्री सदगुरु महाराज की जय। बॉक्स बंद करो ना सर। श्री श्री सदगुरु महाराज की कहाँ हॉर्न कहाँ आ बैठा? और उनका आवाज नहीं है कुछ। इधर रहे कोने में। बॉक्स बंद करो ना सर। श्री सदगुरु बॉक्स बंद करो रे। अलग होता है बॉक्स का मशीन। आवाज कम करिए ना वॉल्यूम से, बॉक्स का पूरा 0 कर दीजिए, हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस छत पर आएगा तो इस छत पर ले आओ हॉर्न को। हम लोग फिर से गुरु महाराज की जय घोष करें उच्च स्वर में। श्री सदगुरु महाराज की जय। पहले एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, फिर जो कुछ भी सेवा बन पाएगी वो मैं करूंगा। बाहर करो इधर अंदर बात कर दो, दीवार से बाहर आने दो। इस मुंह में लगाओ, इस मुंह में इधर आने दो। बाबा की तरफ। अरे इस दीवार में लगाओ, इसमें लगाओ, इस तरफ लगा दे। पश्चिम सर। श्री सदगुरु महाराज की जय। उधर भी दिया सब उधर, एक भी हॉल में कहीं नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बबुआ उठा देखा, कब के भइल बिहान बा। बबुआ उठा देखा, कब के भइल बिहान बा। आलस में परिहान बाना। बबुआ उठा देखा, कब के भइल बिहान बा। आलस में परिहान बाना। दिन बहुते गईल बीत, तहरा सोतले आचित। दिन बहुते गईल बीत,
कहरा सूतले अचित जाना आज के दिन के आजे भर परिमाण बा आलस में बड़ी हान बाना बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा आलस में बड़ी हान बाना ऐसन अवसर खोई जनि हो भव बाटोही ऐसन अवसर खोई जनि हो भव बाटोही जनि हो भव बाटोही तब के आंसू पोछे वाला ना जहान बा आलस में बड़ी हान बाना बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा आलस में बड़ी हान बाना सुन समझा संत वाणी कर आपन हित जानी सुन समझा संत वाणी कर आपन हित जानी कर आपन हित जानी चाहिए भव से तारे वाला यान बा आलस में बड़ी हान बाना बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा आलस में बड़ी हान बाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, अभी हम लोगों ने इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु विनती, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा, संत मत का सिद्धांत और संत मत की परिभाषा, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने स्वर मिलाकर स्वामी बालानंद जी महाराज के साथ पाठ किया। पाठ के पश्चात हम लोगों ने क्रम से योग सिखोपनिषद, जो सत्संग योग के प्रथम भाग में है, द्वितीय भाग से बाबा कबीर की वाणी, फिर चौथे भाग से गुरु महाराज के भजन को सुना और अंत में पूज्य बाबा के भजन को सुना हम लोगों ने। तदनुसार हम लोगों ने सभी पूज्य महात्माओं से योग और ज्ञान के विषय में उनके जो अपने अनुभव हैं, उन अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। ऐसे यहाँ कोई पूरे नहीं हैं, सब अधूरे वाले ही हैं, हम भी उसी में हैं। बस यही है कि थोड़ा कोई पढ़ा लिखा रहता है तो कुछ विशेष बोल सकता है, बाकी यहाँ बोलने से कुछ काम वगैरह होने वाला नहीं है। ऐसे बाबा कबीर तो एक जगह कहे हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे। ये कहने सुनने से सुख उपजता है। अलग अलग ढंग से सब महात्मा और उन एक ही बातों को बार बार इसलिए दोहराते हैं कि हमारे अंदर में करने की प्रेरणा आ जाए, मन में एक संकल्प पैदा हो हमारे अंदर में। और संकल्प जब हम लेते हैं किसी चीज का ना, दुनिया में आग की शक्ति, पानी की शक्ति, बिजली की शक्ति है ना, तो ये सारी शक्ति को, हवा की शक्ति, सब शक्ति में ताकत है, लेकिन संकल्प शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। संकल्प जिस दिन ले लिया, आप सोच नहीं पाएंगे किसी के विषय में। इतना उल्टा पुल्टा आदमी, टेढ़े मेढ़े चाल में चलने वाला आदमी इतना सुधर सकता है, कोई सुधारने वाला नहीं। अब देखिए, कोई चला जा रहा है इधर से 100 के रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाते हुए, अब गया इधर से, कर गया एक्सीडेंट। पहले कोई बोलता था तुम कम स्पीड में चलाओ, वो बात नहीं मानेगा। एक बार एक्सीडेंट कर गया तो उसी दिन से अपने संकल्प ले लेता है कि अब हमको इतना स्पीड में नहीं चलना है। उस दिन अपनी स्पीड कम हो जाती है उसके गाड़ी की, माने खुद ही विचार सही संकल्प ले लेता है। और जब कोई संकल्प ले लेगा तो बस उनका अपना ही विचार उनके लिए गुरु का काम करने लगता है।
और फिर उनको लगता है कि कोई बढ़िया काम करने लगा ना, तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के सिखाने से कर रहे हैं। सिखाने से करेंगे तो हो सकता है गलती भी करें, और जब हमारे मन में बात उठ जाती है, यही बात जब अमेरिका के कैलिफोर्निया सिटी में स्वामी रामतीर्थ गए थे, वहां स्पीच हुआ तो उन्होंने यही बात कही थी दुनिया में, कहा कि तुम किन्हीं की बातों को इसलिए नहीं मान लेना, जो बहुत बड़ा विद्वान बोल रहा है, तुम किन्हीं की बातों को इसलिए भी नहीं मान लेना जो किसी शास्त्र की बात बोल रहा है, और तुम किन्हीं के बातों को इसलिए भी नहीं मान लेना कि बहुत सारे लोग इनकी बातों को मान रहे हैं, बल्कि जो भी बात तुम सुनो किन्हीं से, देखो पहले वो कोई विद्वान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, फिर देखो शास्त्र सम्मत बातें बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और शास्त्र सम्मत बातें अगर बोल रहा है तो कोई देखो और कोई मानने वाले हैं कि नहीं है, और जब वो विद्वतापूर्ण बोले और शास्त्र सम्मत बात बोले, सुनने वाले भी और लोग मिले, तब उन तीनों बातों को अपने विचार की कसौटी पर कस के देखो। अगर अपने विचार की कसौटी पर खरा उतरे तो वहां से संकल्प ले लो, बदलो, उसको अपने जीवन में उतार लो। इसी को गुरु महाराज कहे हैं, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की संगति में जाइए, बार बार जाइए, सज्जन सेवन करत, उनकी सेवा कीजिए, अनित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग करो, सज्जनों के संग में जाओ, उनकी सेवा करो और सेवा करते हुए सत्संग करो। और सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उन सज्जनों की बातों को, वो अमृत है अमृत, उन सज्जनों की बातों को ध्यान दे करके सुनना और अपने चित्त में धारण करना। मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझी जाए, सुनते हो बात ठहरती नहीं है मन में, फिर जाके सुनो, क्योंकि जब भी भला होगा, जब भी कल्याण होगा तो उन्हीं की बातों को सुनने से होगा। रामायण में लिखा तुलसीदास जी महाराज ने, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज रूपी चलते फिरते प्रयाग में जाओगे तब ही ये चारों फल मिलेंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही मुक्ति दिलाने वाला होगा। एक जगह तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत संग अपवर्ग। अपवर्ग का रास्ता कौन सा है? का बस एक ही रास्ता है कि आप संतों के रास्ते में चले जाइए, वही मुक्ति की तरफ जाने वाला है। बाकी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर किसी का रास्ता मुक्ति की तरफ नहीं ले जाने वाला। चाहे अभी सुन रहे हैं ना, फिर से ये दूसरी बार या तीसरी बार, यही भारत की लड़की है, अमेरिका में रहती है, सुनीता विलियम्स, चली गई अंतरिक्ष में। उनकी संगति में चले जाओ, ये मुक्ति का रास्ता नहीं होगा। अभी अंतरिक्ष में गई है, वो यही की लड़की है। पहले गई थी आप लोग कल्पना चावला, जो लौट नहीं सकी थी, उसके अधूरे सपने को पूरा कर दिया सुनीता विलियम्स ने। वे भी यही की लड़की, लेकिन अमेरिका में रहती है। तो 3 बार चली गई है अंतरिक्ष में, आकाश में चली गई। तो क्या उनकी संगति मुक्ति की तरफ जाएगी क्या? नहीं नहीं, जब भी मुक्ति का रास्ता दिखलाएगा तो संतों की संगति ही तुमको मुक्ति का रास्ता दिखलाने वाला है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जाइए। मनुष्य का शरीर पाया, बहुतों की संगति की, कभी गुरु प्रभु की संगति में गया नहीं, साधु पुरुषों की संगति में गया नहीं। कहां जाओगे? कहते नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, अगर नहीं हुआ गुरु का तो मुक्ति की तरफ नहीं, जम के मार्ग जाइए। वो जम के मार्ग में जाएगा, 84 के चक्कर में चला जाएगा। इसलिए सज्जनों की संगति में जाकर के सुनना, महापुरुषों की संगति में जाकर के सुनना, और जब हमारे अंदर में संकल्प पैदा होता है तब हमारी दिशा ही बिल्कुल अलग हो जाती है। चल रहे थे हम पूरब दिशा में, मन में विचार आया, मन में एक संकल्प उठा के हमें नहीं चलना, इस रास्ते में चलना नहीं है। अब आप उनको गाली दीजिए कि कुछ भी कीजिए। आप लोग जानते हैं ना, अंगुली माल के विषय में जब भगवान बुद्ध को पता चल गया ये एक हत्यारा है और महाराजा प्रसेनजीत ने तैयारी कर ली है, कौशल नरेश महाराजा प्रसेनजीत ने तैयारी कर ली है इस आतंकवादी का सफाया करने के लिए। और सफाया करने का सोच लिया तो संत महात्मा तो दयालु होते हैं, उनको लगा शक्ति तो है इनके अंदर में, बड़ी फौलादी शक्ति है। और हमारे प्रवचन को सुनते होंगे तो देहाती भाषा में आप लोग देखते हैं, जंगल में इधर खेत खलिहान में सांड सब घूमता है ना, देखे ना, नंदी सब जिसका तिसका खाते फिरेगा। अब उसको अगर कोई किसान पकड़ ले और किसी तरह अपने बैल के तरह उसको
प्रशिक्षित कर दे, हारी कर ले उसको किसी तरह से, तो क्या करेगा? ये साधारण बैल से 3-4 गुना ढोएगा। वो इतनी ताकत है उसके पास, बस यही कि आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं तब। तो भगवान बुद्ध को लगा इनको किसी तरह जो शक्ति है इनके अंदर में, ये पढ़ा लिखा लड़का है, बीए पास है, और वो भी जानते फर्स्ट क्लास की डिग्री है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से फर्स्ट क्लास की डिग्री थी, बीए फर्स्ट क्लास की डिग्री थी अंगुलीमाल के पास में। तो लगा कि इसको मार देगा राजा, चलो अब मैं प्रयास करता हूं, अब ये आगे बढ़े। आप लोग सारी कथा जानते हैं। एक ही बात, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे मैं तो कब का ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? क्यों खून खराबा करता है? जो जिसको तू बना नहीं सकता, तुमको मारने का क्या अधिकार है? तुम क्या एक को भी जिंदा कर सकते हो? अगर जिंदा कर सकते हो एक को भी, तो तुम फिर मार दो। और जब जिंदा नहीं कर सकते हो, तुम बना नहीं सकते हो, तुमको बिगाड़ने का किसने अधिकार दे दिया? और बात तीर की तरह चुभ गई, और तीर की तरह चुभी तो अब अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे तो पहले प्रयास में उन्होंने कटार चलाया था भगवान बुद्ध के ऊपर, वो जो कहा कि ठहर जा, अब वो ठहर नहीं रहे थे, चल रहे थे धीरे धीरे, और अंगुलीमाल दौड़ के भी नहीं पकड़ पा रहा था, तो गुस्सा करके तलवार चला दिया उनके ऊपर। अब तलवार चलाया तो तलवार क्या चलेगा? जो सारे संसार को अभय दान देने के लिए आया है, मुक्ति दान देने के लिए आया है, उसको एक साधारण से इसे पापी का भय होने वाला, उसको कभी नहीं भय होने वाला। संत महात्मा कभी भय नहीं खाते, किसी से नहीं डरते हो, तो ऐसे रहेंगे सरल बन करके, लेकिन भय नाम की चीज नहीं है उनके पास में। तलवार चलाया, ठिठक गया हाथ, हाथ ठिठका तो तलवार फेंका गया हाथ से, और धड़ाम से गिरा भगवान बुद्ध के चरणों में। जैसे गिरे तो अंधकार ही अंधकार। लेकिन भगवान बुद्ध इतने दयालु थे कि दुनिया के ठुकराए लोग, जिनको कोई नहीं चाहता समाज में ना, एक द्वार सदैव खुला रहता है उनके लिए, वो है साधु संतों का द्वार। वो कभी नहीं देखेगा कि आप जैसे माँ को देखते हैं ना, अपने बच्चे को देख करके बच्चा पखाना कर लिया है कि नाक में गंदगी है कि आंख में गंदगी है, कुछ भी पेशाब पखाना से शरीर गंदा है, माँ जाके साफ सुथरा करके बढ़िया कपड़ा पहना के पिताजी के गोद में बिठा देती है। उसी प्रकार साधु संत कभी भी आपके अंदर की गंदगी को नहीं देखते, वो तो आते ही नहीं इस संसार में। चाहे गाली गलौज दे के सुधारेंगे, नहीं तो दीदी भैया बहनी साधु क्या क्या कह कर गाएंगे, नहीं तो गाली देना होगा, पाजी हरामी नालायक क्या क्या कह देंगे। और पूज्य बाबा का भजन सुनिए, तभी सुने ना, एक भजन सुनते हैं, बउआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा। बउआ माने क्या होता है? बउआ का माने घर में जो सबसे दुलारा प्यारा बच्चा होता है उसको बउआ कहते हैं। तो नहीं जब समझता है कोई, तो साधु संत इस प्रकार प्यार भरी बातें कहकर भी लोगों को समझाते हैं। वही भगवान बुद्ध कहते हैं, ये क्यों खून खराबा करता है? और सूझने नहीं लगा कुछ, तो उनको अपने हृदय से लगाया, साधु का वेश पहनाया, लेकर के वहां से चल दिया, लेके चले आए वहां से। अब महाराजा प्रसेनजीत जा रहे हैं, तो कहते राजन कहां जा रहे हो? हजारों सेना लेकर के। कहा जा रहा हूं आज अंगुलीमाल का सफाया करने। कहा अगर अंगुलीमाल साधु बन जाए तब, कहा अगर साधु बन जाएगा तो मैं उनके चरणों में दंडवत हो जाऊंगा। और हजारों फौज लेकर के गया है मरवाने के लिए, और कहता अगर वो साधु बन जाएगा तो मैं उनके चरणों में दंडवत हो जाऊंगा। तो पीछे में अंगुलीमाल साधु के वेश में, काला कलूटा वेश, भगवान बुद्ध बांह पकड़ करके सामने में खड़ा किए, ये ले देख तेरे सामने अंगुलीमाल खड़ा है। अब देख लिया, थोड़ी भी देर नहीं की और उनके चरणों में कौशल नरेश महाराजा प्रसेनजीत उनके चरणों में दंडवत हो गए। माने 5 मिनट पहले तक, 1 मिनट पहले तक हम चले जा रहे थे पूर्व दिशा में, एकाएक हमने अपनी दिशा मोड़ ली, इधर पश्चिम दिशा में मुड़ गया। क्या कहेंगे लोग, ये पूर्व दिशा में जा रहा है? हाँ, कभी जा रहा था पूर्व दिशा में, लेकिन 1 मिनट में अभी इसकी चाल बदल चुकी, अब तो पश्चिम दिशा की ओर इनकी चाल हो गई है। तो अंगुलीमाल हत्यारा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने जैसे ही कासाय भेज दिया, अब उन्होंने दिशा बदलने का संकल्प ले लिया कि अब हमें उस दिशा में नहीं जाना है। माने संकल्प शक्ति से बढ़कर के संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तो सब लोगों को चाहिए, बैठिए, सुनिए, और सुन करके थोड़ा जब गहन चिंतन करेंगे, हृदय में उसको उतारेंगे। और यही करने के लिए जानते हैं ना, भगवान श्री राम गए माता सबरी के यहाँ, नवधा भक्ति कहे, लेकिन कहने के पहले सचेत कर दिया उनको, नवधा भगति कहूं तो ही पाई। ए सबरी,
तुम्हारे जैसे पात्र को पाकर मैं नवधा भक्ति का बखान करता हूँ। ये सब जगह बखान नहीं किया जाता, ज्ञान की पोटली सब जगह खोली नहीं जाती। युगों युगों तक भक्तों का भला होते रहे, उसके लिए तुम्हारे जैसे पात्र की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम माता सबरी जैसा पात्र देख करके दुनिया के लोगों को संदेश किया, लेकिन सबरी को सबसे पहले कह दिया कि मैं नवधा भक्ति का बखान करता हूँ, लेकिन इसको तो सावधान होकर के, सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ और सुन करके इसको अपने हृदय में धारण करो। और नहीं तो इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। थोड़ा यही है, कुछ कुछ संस्कार बनेगा। चंदन के वन में देखते हैं बहुत सारी लकड़ियां होती है, बाजार में जो चंदन खरीदने जाते हैं ना, ये सब छोटा टुकड़ा लेते हैं ना चंदन का, वो असली चंदन नहीं है। चंदन के वन की दूसरी लकड़ी है, असली चंदन वो नहीं है। कोई कोई देगा असली चंदन, नहीं तो चंदन के वन की दूसरी लकड़ी है, उस पर चंदन की खुशबू का प्रभाव पड़ गया है, इसीलिए वो चंदन जैसा ही खुशबू देता है। तो उसी प्रकार बार बार सुनते 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 ये किसी न किसी जन्म ये संस्कार बन जाएगा आपका। लेकिन पूरा काम तो तब बनेगा जब आप हृदय की गहराई में उसको उतरने देंगे, अपने चित्त में धारण कर लेंगे। इसको ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी, और जब बात समझ में आती है तब कुछ करने की प्रेरणा मन में पैदा होती है कि कुछ करना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, अब आप सोच सकते कैसी मर्जी है, जब चाहे जितनी मर्जी, जितना बेटा बेटी गाय बैल घोड़ा हाथी सारा संसार बना ले। वो महापुरुष गए हैं भगवान भोलेनाथ के पास, है ना, 4 बेटा पैदा किया, वेद स्वरूप हो गए, फिर 10 बेटा पैदा कर लिया। माने जितना मर्जी उतना संसार में बेटा बेटी नाती नतनी जो पैदा करना वो पैदा करने का सामर्थ्य है। लेकिन परेशान इसलिए हैं कि पैदा तो हम खुद ही किए, और सारे लोग ऐसा परमात्मा का यहाँ दलदल बना हुआ है। गुरु महाराज लिखे हैं ना, तन सुख ये चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम खाई हो भाई। ये भ्रम की खाई है संसार। ये कहते हैं इस भ्रम की खाई से निकलो। आइए, भ्रम की खाई में क्या है, जहां आपको सुख नजर आता है वो बहुत बहुत दुख है। जैसे दुर्योधन को जहां पानी था वहां सूखी जमीन नजर आती थी, और जहां सूखी जमीन थी वहां पर धोती उठा के, सूखी जमीन है जहां पर, वहां लगता था पानी है तो धोती उठा के चल रहा था। तो इस प्रकार के भ्रम से भरा हुआ ये संसार है। इस भ्रम से भरे हुए संसार में यहाँ तक कि गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई, और भ्रम खाइयो भाई। भ्रम की खाई है ये। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को लगा कि हमने जीव की रचना कर दी और सारे जीव दुखी हैं, सब दुखी हैं। अब इनको चिंता हो गई कि ये दुख आ गया, सृजन तो हमने ही किया और सारे लोग दुखी हैं। ये सोच करके चिंता हुई तो वो चले जाते हैं, कहां जाऊं, किसके पास इसका निदान होगा। तो सोचे कि त्याग वैराग से भरा हुआ जीवन है, अखंड समाधि में रहने वाले जो उस सुख में डूबे रहते हैं सदैव, संसार की कोई चिंता नहीं, जिसको परमात्मा के अखंड सुख में जो समाधि की अवस्था में रहते हैं, चलना चाहिए उन्हीं के पास। जो सबसे बड़े योगी हैं, देवाधिदेव महादेव, हजारों हजार साल तक अखंड समाधि में चले जाते हैं, और वहां जाकर के उनसे पूछते हैं भगवान भोलेनाथ से कि भगवान क्या करूं, मैं बड़ी परेशानी में हूं, सारे जीव दुखी हैं। और ब्रह्मा जी को प्रजापिता में, सारे जीवों को पैदा करने वाले वो प्रजापिता, तो वो जाते हैं कि सारे जीव दुखी हैं, इसका कोई उपाय बता दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जीव के दुख का जो कारण है पहले ये समझना होगा, जीव दुखी क्यों है। जिस कारण से दुखी है उसका निवारण कर दो तो जीव सुखी हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीव जब ते हरिते बिलगानियो, तब ते देह गेह निज जानियो। ये जीवात्मा परमात्मा से जिस दिन विलग हो गया, दोनों के बीच में ये 3 पर्दे जिस दिन पड़ गया, निकार प्रकाश और शब्द के, परमात्मा में मौज हुई। और जैसे मौज हुई कि मैं एको अहम बहुत श्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत बन जाऊं, ये मौज हो गई उनके अंदर में, है ना। हमारी इच्छा होती है मैं घर बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। संत सदगुरु और परमात्मा इनकी मौज होती है, ऐसा हो जाए तो हो गया। आप सुने थे ना गुरु महाराज के विषय में, सत्संग कर रहे थे
भक्त लोग कहते हैं हुजूर चारों तरफ त्राहिमाम है, वर्षा नहीं हो रही है, फसल मरते चले जा रहे हैं, गाय भैंस को पिलाने के लिए पानी नहीं है, हुजूर कृपा किया जाए। तो गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते करते जब खत्म किए ना, ये सत्संग शुरू किए और शुरू करते ही गुरु महाराज कहते हैं सारी जनता परेशान है, वर्षा नहीं हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, फसल सारे सूखते चले जा रहे हैं, गाय भैंस को पिलाने के लिए पानी नहीं है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इतनी बारिश हो कि हम लोग बारिश में भींग भींग करके सत्संग करें और 5-10 मिनट के अंदर बादल घिर आए और वर्षा शुरू हुई मूसलाधार और गुरु महाराज भींग भींग करके घंटों प्रवचन करते रहे। तो मौज होती है उनकी। तो उसी प्रकार परमात्मा में मौज हुई कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर बॉक्स में दियो लाइन क्या? परमात्मा में मौज हुई तो उसमें परमात्मा में हुआ कंप और उसी कंप का सहचर है शब्द। जहां कंप होगा वहां शब्द होगा, वहां उसी कंप से शब्द की धार निकली और वो धार धीरे धीरे पहले वह शब्द मंडल का निर्माण किया, फिर वहां से आगे चल करके महाकारण मंडल का निर्माण किया, फिर कारण मंडल का निर्माण किया, फिर सूक्ष्म मंडल का निर्माण किया, फिर आकर का स्थूल मंडल का निर्माण किया। क्रम से क्या कहते हैं शब्द मंडल, वहां से आकर के प्रकाश मंडल, वहां से आकर के अंधकार मंडल का निर्माण होता गया। इसी प्रकार क्रम करके इस प्रकार का निर्माण होता गया। स्थूल जगत का निर्माण हो गया और स्थूल जगत का निर्माण हुआ, मौज हुई परमात्मा में। ये जीवात्मा परमात्मा से विलग करके अनेक रूप में आ गए, अनेक हो गए। अब ये जीव आ गया परमात्मा से बिछुड़ गया, बीच में अनेक मंडलों का निर्माण हो गया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दे पड़ गए, 5 मंडल के निर्माण हो गए परमात्मा और जीवात्मा के बीच में। अब ये जो निर्माण हो गया इसके चलते जीव दुखी है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते जीव जब ते हरि ते बिलगानियो तब ते देह गेह निज जानियो। ये जीवात्मा जिस दिन परमात्मा से विलग हो गई उसी दिन से इसने अपने ही देह को गेह मान लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। देह मन समझ रहे ना, ये वाला शरीर, गेह मन अपना घर निजी, गेह मन घर होता कि इस देह को अपना घर मान लिया जीव ने। ये जीव है क्या? तो गुरु महाराज के पद में लिखा है आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ीली सूरती उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। दो श्री सदगुरु महाराज की जय। जेठ सूरत हेठ उतरी पिंड में वासा करी, भूल गई घर आदि अपना भव में सब सुधी गई हरी। सूरत चेत अते अचेत छोड़ो तू शिखर की वासिनी, माया में मग्नो नहीं या आहे दारुण फांसनी। हम कौन है? कहते ये सूरत कहां उतरी? हेठ उतर करके चली आई। जेठ सूरत हेठ उतरी और पिंड में वासा करी। इस घर में वासा बना लिया, घर बना लिया, पिंड में वासा करी। अब भूल गई घर आदि अपना आदि वाला जो घर था, सबसे पहले वाला जो घर था उसको हम भूल गए। भूल गई घर आदि अपना, अब भाव में सब सुधी गई हरी। इस भाव में आकर के अपनी ही सुधी भूल गए। एक भजन गाते थे ना, लोगवा कोई नहीं पतियाए, अब बगवा के बचवा बकरिया ले जाए। परमात्मा रूपी बाघ का बच्चा हम लोग यहाँ इंद्रिय रूपी भेड़ बकरी के चक्कर में आकर के फंस गए इस संसार में आकर के। तो कहते भव में सब सुधी गई हरी, सूरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी। तो शिखर की वासनी है, परमात्मा के घर की वासनी है। माया में मग्नो नहीं या अहे दारुण फांसनी। इस परमात्मा की माया में मगन मत हो, यह बड़ी ही दारुण दुख देने वाली, बड़ी कठिन दुख देने वाली है। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते जीव जब ते हरि ते बिलगानियो तब ते दे गे निज जानियो। माया बस स्वरूप बिसरायो ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। माया के वशीभूत होकर के हम भूल गए अपने ही स्वरूप को और इसी भ्रम के कारण हम दुख में पड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जननी फुटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु ही हुमा नहीं।
यह परदेशवा काल को भेषवा। यह परदेश है परदेश, और यह परदेश में शासन किनका चलता है? काल का साम्राज्य चलता है यहाँ पर। उसके सामने जो भी आएगा, काल की गति को जिसने भी बाधित किया, काल उसी को उठाकर साइड कर देगा। वो रोक नहीं सकता काल की गति को, क्योंकि उनका साम्राज्य चलता है। आप लोग जानते होंगे काल विक्रम संवाद में एक कथा है। काल का संवाद हुआ है राजा विक्रमादित्य के साथ। एक दिन राजा विक्रमादित्य चले जा रहे थे, वो वेश बदल करके घूमते थे अपने राज्य में और अपनी प्रजा की सुध लेते थे। और वो धर्मात्मा राजा वेश बदल करके घूम रहे हैं, धर्मात्मा राजा हैं, किस प्रजा को कितना दुख है देखना चाहिए। एक दिन चले जा रहे थे जंगल के रास्ते से, उसने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़ा हुआ है, लकड़ी काट रहा है। एक भालू चढ़ गया उसी पेड़ की डाल पर। अब भालू जैसे चढ़ा तो लकड़हारा डर गया, उस पेड़ की डाल से ही नीचे कूद गया। अब नीचे कूदा तो वहीं मर गया, नीचे गिरा, गिर करके वहीं ढेर हो गया। वो भालू नीचे उतरा और नीचे उतर करके थोड़ी दूर गया, और वो देखते क्या राजा विक्रमादित्य, ये भालू जो है ना एकदम युवती खूबसूरत लड़की का वेश बना लिया। भालू गायब हो गया, लड़की बन गई। और वहां से वो लड़की चलती आगे, और कुछ दूर जाने के बाद जो है ना देखा कि दो भाई एकदम राजकुमार के वेश में है, दोनों खूबसूरत है, जवान है। एक भाई कहता है कि भाई मैं आता हूँ, बगल से कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके। और वहां से जैसे निकलता है, छोटा वाला भाई था वहां पर, वो लड़की चली जाती वहां पर और जाके कहती कि तुम ऐसा करो, तुम बड़े सुंदर हो, तुम मुझसे ब्याह कर लो। तो कहा कि नहीं, अगर इस तरह की बातें हैं तो मेरे बड़े भाई से बात करो। अब बड़े भाई के पास बोले नहीं, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे ब्याह करो। कहा बड़े भाई के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, बड़े भाई से बात करो। अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अभी तुमको मैं बताता हूँ, बताती हूँ तुमको अभी। और बड़े भाई के आने के पहले क्या किया, अपने बदन के सारे कपड़े फाड़ लिए, बाल सब उलट पुलट बिखेर लिया, अभी खेर करके जार बेजार रोने लगी। बड़ा भाई जैसे आया, बड़ा भाई पूछता है क्या बात है, अपने छोटे भाई से पूछा क्या बात है, ये काहे रो रही है। तो वो जैसे बोला है कि भैया यही बात है, ये अभी आकर के अपने से कपड़ा फाड़ लिया है, रो रही है झूठ मूठ का, हमको कहती थी शादी कर लो तुम मुझसे। अब इतना कहना था वो और जार बेजार रोते हुए कहते नहीं, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है, तुम्हारे भाई ने मेरी क्या कहते हैं इज्जत लूट ली, सील हरण किया है तुम्हारे भाई ने। इतना कहना था कि बड़ा भाई तो बड़ा पवित्र आत्मा था, बस निकाला म्यान से तलवार। अब तुम इतना बदतमीज हो गया, मेरे अनुपस्थिति में ऐसा तुम गंदा घिनौना कर्म किया, तुमको छोड़ूंगा नहीं। जैसे तलवार खींचा तो छोटा भाई भी तो जवान था, वो भी देखा मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा भाई खामखा मेरे ऊपर मैंने गुस्सा रहा है, और म्यान से तलवार निकाला और दोनों भाई आपस में लड़ गया। और लड़ते लड़ते दोनों भाई मर कट करके वहीं समाप्त हो गया। अब वो लड़की वहां से चली, अब महाराजा विक्रमादित्य पीछे से देख रहे। अब यहां से आगे बढ़ती है, अब उस लड़की ने अपने को सांप बना लिया, सर्प। नदी के किनारे वो सर्प पहुंचा, राजा विक्रमादित्य से बदल करके पीछे पीछे घूम रहे, वो भी पहुंच गए वहां। एक नाव खुली थी 200-250 लोगों को लेकर के, नाव जैसे आगे खुली, ये सांप भी धीरे धीरे पानी में चलते चलते उसी नाव पर चढ़ गया। आप जानते हैं जिस तरफ से नाव पर वो सांप चढ़ा, तो इधर का सब आदमी दूसरे तरफ भागा। क्या होगा समझ सकते हैं ना, सब आदमी नाव में एक ही तरफ चला जाएगा, नाव पलटी मार दी पानी में, वो 200-250 आदमी सब नदी में डूब के मर गया। अब वो सर्प वहां से निकला, निकल करके उस सर्प ने फिर वेश बदल लिया, अपने को पंडित बना लिया, पुरोहित, एकदम तिलक चंदन लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए, पोथी पत्रा लिए हुए जा रहे हैं, धोती पहन करके। महाराजा विक्रमादित्य को नहीं रह गया कि अभी तो वहां पर एक लकड़हारा को मार दिया, फिर 2 भाई को मार दिया, अभी 200-250 मेरी प्रजा को मार दिया, अब फिर पता नहीं ये क्या खरमंगल करेगा। डांट करके राजा विक्रमादित्य ने कहा ठहर जा, कौन है तू, सच सच बता। मैं राजा विक्रमादित्य बोल रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य के सामने तो देवता की ना चले, चरित्रवान पुरुष जो होते हैं ना, सारे देवता थर्राते हैं उनसे। उनको पता है ना कि देवताओं का जो बॉस है ना, देवराज इंद्र, वो देवता के बॉस हैं, राजा हैं। अब गौतम ऋषि ने साथ क्या दिया था उनको जानते हैं कि नहीं? अब तू मेरी पत्नी के पास आया था ना, इतना निर्लज है, बेहाया है तू, मेरी पत्नी के पास आया, मैं तुमको साप देता हूँ। एक स्त्री योनि को देख करके तू इतना मोहित हो गया
और उसके चलते देवलोक को छोड़ करके तू यहाँ आके मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं तुमको साफ देता हूं, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि का निशान हो जाएगा, भग का निशान हो जाएगा। गुस्सा के साफ दिया था, बाद में गिड़गिड़ाने लगे देवताओं का राजा, तब बोला अच्छा जाओ मैं अपना साफ बदल लेता हूं, तुम्हारे पूरे शरीर में आंख का निशान हो जाएगा। स्त्री योनि का नहीं, भग क्या कहते हैं, आंख का निशान हो जाएगा। तो उनको पता है, पवित्र आत्मा जो होते हैं, चरित्रवान पुरुष जो होते हैं, देवता को भी वो औकात नहीं उनको उनके जीवन में कोई विघ्न पैदा कर दे, उनके सामने नहीं जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, ये मंथरा की बुद्धि पलट दी थी, किसने पलटी थी मैं बोलूंगा नहीं, मन से आप लोग जानते हैं। मंथरा की बुद्धि पलट दी, मंथरा ने माता कैकेयी की बुद्धि पलट दी। अब पलटने के बाद जो है ना, राम जी को वनवास दे दिया। अब वनवास जो दिया तो सब क्या कहते हैं, सब देवता गदगद मनाने लगे, चलो हम लोगों का काम हो गया, जो चीज हम लोग चाह रहे थे। हम लोगों की खुराफाती नहीं चलती अगर राम जी जैसे चरित्रवान राजा यहाँ पर रहते तो, नहीं तो हमारी खुराफाती चलती तो वो चले गए वनवास। अब भरत जी जब जाने लगे इधर से ना, तो सब देवता आपस में सलाह करते हैं, अरे मंथरा की बुद्धि पलट दी, जाके थोड़ा भरत की भी बुद्धि पलट दो, भरत की बुद्धि पलट दो, ताकि सूर्य भी देख करके, जिस भरत को देख करके डर जाए, सारा पाप भी दूर में ही ठहर जाए जिस भरत को देख करके, तो उसकी बुद्धि पलटने के लिए कहता मुझे उसकी बुद्धि नहीं पलट सकती है। माना कोई देवी देवता कोई विघ्न पैदा कर नहीं सकते अगर कोई चरित्रवान पुरुष है। वही राजा विक्रमादित्य कहते हैं, खबरदार ठहर जा, तू कौन है, रुक जा तुम। अब डर के मारे जैसे बोला कि मैं राजा विक्रमादित्य बोल रहा हूँ, डर गया वो, और सामने में आकर के खड़ा हुआ और अपना वेश बदल लिया। पूछा कि तुम कौन हो, सच सच बताओ, अपना कौन हो, अपना परिचय दो। अपने रूप में आ गए, एकदम काला कलू का वेश वाला, वो सामने में खड़ा था। बोला महाराज मैं काल हूँ, काल। कहा तो ये तुम क्या करते हो? बोला महाराज विधि का जो विधान बना है, परमात्मा का जो विधान बना, उस विधान के मुताबिक जिसको जिस विधि से मरना है, मैं वही परिस्थिति तैयार करता हूँ, वही परिस्थिति बनाता हूँ मैं। अब तब न मरेगा। अब उस लकड़हारे को पेड़ से गिर के मरना था, तो भालू बन के डरा दिया हमने, मारा नहीं है, भालू बन के डरा दिया, वो मरकर नीचे गिरा और मर गया। अब वो दोनों भाई को आपस में लड़कट करके मरना था, तो हमने लड़की बन करके उनको लड़ा दिया, दोनों भाई को, दोनों भाई लड़कट करके मर गया। वो 200-250 लोग जो नाव से चले जा रहे थे, उनको पानी में डूब के मरना था, तो हमने सर्प बन करके उनको डरा दिया, नदी में डूब करके सब मर गया। हमारा क्या दोष है? बस मैं काल हूँ। वही गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भेसवा जो यह परदेशवा काल को भेसवा जोर आवे दुख पाई, सुधी करो प्यारे हो आपन देश की, जहाँ कलेश कचुनाई। चलो अपने देश में जहां से हम आए हैं। एक भक्त ने तो कहा, आया जहां में सैर करने, आए मुसाफिर तू यहाँ सैर था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। आए थे सैर करने के लिए, लौट जाना चाहिए था हमको फिर वहीं पर, जहां से सैर करने आए हमको वहीं लौट करके चले जाना चाहिए था अपने घर पर। हम लोग पूर्व में जाते हैं तो क्या करते हैं, गए उधर ही रह गए, 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद फिर लौट करके चले आते हैं। तो वही कहते था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया। कहा आया यहाँ सैर करने, अब बना लिया घर, इसी देह को अपना घर मान लिया और यहीं आकर के टिक गया। वही कहते हैं, होश कर, याद कर अपने देश को, होश कर अपने देश को। परदेश में क्यों टिक गया, ये परदेश में क्यों ठहर गया? यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। हंसी मजाक के तौर पर इस तरह से मैं कभी कभी कहता हूँ, आप चले जाइए भागलपुर, बड़ी दुकान है पुस्तक की, कौन सी, बहुत लोग जानते हैं, विद्यार्थी को पता हो, ग्रंथालय, बीएन सिंह रोड में बड़ी दुकान है पुस्तक की, ग्रंथालय। चले जाइए उसमें, जाके कहिए 5 किलो लड्डू दे दो। वो कहेंगे तू पागल है जी, ये 5 किलो लड्डू यहाँ से, यहाँ लड्डू की दुकान है, ये तो पुस्तक की दुकान है। अब बड़े गोड्डे में चले जाइए, किसी मिठाई की दुकान में जाके कहिए रामचरितमानस दे दो मुझे, वो मिठाई की दुकान में कहीं रामचरितमानस मिलने वाली है। उसी प्रकार ये संसार क्या है, परदेश है, परदेश। यहाँ काल का साम्राज्य चलता है और यहाँ आएंगे हम सुख खोजेंगे। अरे ये जिस प्रकार ग्रंथालय में मिठाई नहीं और मिठाई की दुकान में कोई ग्रंथ नहीं, उसी प्रकार ये संसार दुख देने वाला है, कभी सुख देने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, इस गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे हमें दुख पाई, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के,
जहाँ कलेश कछु नहीं, अपने देश को चलो जहाँ क्लेश नहीं है। अब बाबा कबीर तो उसके विषय में कहते, कहो उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उंजियार अंधियारा, नहीं तहाँ पवन और पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तहाँ धरनी आकाशा, करे कोई संत कहाँ वासा। अब मंदिर में दीप बहु बारी, नयन बिनु भई अंधियारी। मंदिर में दीप जले हैं बहुत, आंख ही नहीं है तो कौन काम का, कुछ दिखाई नहीं पड़ने वाला है। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जो राम का प्यारा बनेगा, जो परमात्मा का भक्त बनेगा, कहेगा वही उस देश को देख पाएगा। पहले प्यार हो उनसे तब ना उस देश को देख पाएंगे। तो वही भगवान भोलेनाथ के पास गए ब्रह्मा जी, कहते भगवान कोई उपाय बता दीजिए, जीव सुखी कैसे होगा। तो कहा कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बतलाते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए ना है इस प्रकार की बातें कर्म कांड में, कि हम लोग अंतिम में जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, मरने के बाद 10 दिन में 10 कर्म हो जाता है। फिर 11वां हुआ है ना एकादशा, और द्वादशा के दिन जब पितर मिलन हो गया, पिंडदान हो गया, पितर मिलन हो गया, पगड़ी बांध दिया, बस पिताजी की मुक्ति हो गई। होता है ऐसा क्या? शंकर भगवान ही कहते हैं। इस प्रकार के भ्रम में संसार के लोग पड़े हैं। कहते हैं पिंड पाते नहीं या मुक्ति, सा मुक्ति न तुम मन्यते, का पिंड दान करने से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा लोगों को लगता है, मन में भरोसा होता है कि बाल बच्चा पिंड दान कर देगा, पितर मिलन करा देगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। और नहीं तो कहेगा जाकर के गया जी में जाकर के पिंड दान कर देना। यहाँ पिंड दान किया, कहा जाकर के वहां पिंड दान कर देना गया जी में, नहीं तो पुष्कर तीर्थ में, नहीं तो गंगा सागर में, बड़े बड़े तीर्थों में जाके पिंड दान कर देना। कोई शास्त्र बतलाता है क्या कि पिंड दान से मुक्ति होती है? अरे ये कहानी तो तुरंत याद, भागवत महापुराण में वो गोकर्ण धुंधकारी की कथा आई। तो धुंधकारी को गोकर्ण ने कहा कि मैंने माता के नाम पर, पिता के नाम पर और आपके नाम पर हमने गया जी में जाकर के पिंड दिया है। कहा कितनी बार? एक बार। बोला 1000 बार भी दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। कैसे मुक्ति होगी? का कोई उपाय करो, मुझे पता नहीं है। 1000 बार गया जी में पिंड देने से मुक्ति नहीं होगी। कैसे मुक्ति होगी? कहते अब तुम ही पता करो, तुम साधु हो, तुम पता करके बता दो मेरी मुक्ति कैसे होगी। पूरा शरीर मेरा जल रहा है, शरीर में आग लगी हुई है। लोग कहते हैं ना प्रेत जोनी में चले गए। अरे क्या कहते, जिंदे में प्रेत थे वो। दिन रात उल्टा पुल्टा खाना, पराई नारी के पास जाना, ये सब तो प्रेत का ही काम है। जिंदे में प्रेत थे, मरने के बाद बने थे ऐसा नहीं, जिंदे में वो प्रेत थे। जिंदे में प्रेत का जीवन है तो मरने में भी प्रेत बनना है। जिंदे में जो साधु बनेगा मरने के बाद भी साधु का लोक ही उनको मिलने वाला है। तो गोकर्ण जैसा घर में साधु निकला। अब वो पूछते हैं सारे साधु महात्माओं से कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी, बता दीजिए। भाई है ना, दर्द तो है, जबकि जान रहा है कि मेरी मां मर गई इन्हीं के चलते, कुएं में जाके कूद गए और मर गई। पिताजी को मारा पीटा तो जंगल चले गए थे, वहां हमने समझाया पिताजी को तो तपस्या करते करते शरीर छोड़ के चले गए। और 5-5 वेश्या को रख लिया इसने, मैंने बड़ी कष्ट दिया है इन्होंने। शराब पीना, उल्टा पुल्टा कर्म करना, वेश्या को रखना, ये सारा कर्म था। उसके बाद भी भाई है, उसको तो साधु को तो दया आती ही है। रामचरितमानस माया संत बेटप सरिता गिरी धरनी, पर हित हेत सबन के करनी। संत की करनी, पेड़ की करनी, नदी की करनी, पहाड़ की करनी और धरती की करनी, ये पांचों की करनी हमेशा पर हित हेत, दूसरे के हित के लिए। तो वही गोकर्ण पूछने लगे सब साधु से, पूछते तब वो जाते हैं अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज, देवताओं के जो गुरु हैं उनसे पूछा। सूर्य भगवान से कहा जाकर के सूर्य भगवान से पूछो। तो वहां जाकर के पूछा तो वो कहते हैं अरे महात्मन, इस धरती पर अभी के समय में आपके जैसा कोई पवित्र आत्मा नहीं है जो आपके भाई को मुक्ति दे सके। आप में सामर्थ्य है, आप दे सकते हैं आप अपने भाई को मुक्ति, आप अपने भाई को मुक्ति दे सकते हैं। अब उनको खुद ही नहीं पता है मैं मुक्ति दे सकता हूं। वो कहते तुम में ये सामर्थ्य है, कहा मैं कैसे मुक्ति दूंगा। कहा कि बस एक ही काम करना, आप जितनी कथा जानते हैं संतों की, जितनी कथा जानते हैं भक्तों की, खाली आप उनको सुनाइए, उनको बुला लीजिए और उनको कहिए बैठ करके खाली संतों की कथा सुने, भक्तों की कथा सुने। एक खाली सुनने मात्र से ही प्रेत जोनी से उबर करके ऊंचे जोनी में चला जाएगा, प्रेत जोनी से निकल जाएगा वो। तो प्रेत जोनी से निकालने का काम वो लोग धाम गए हैं, मनुष्य का शरीर नहीं मिल गया, वो लोग धाम भेजने का काम किया उस गोकर्ण ने।
तो वही कहते कि किसी किसी को लगता है कि पिंडदान से मुक्ति हो जाएगी। शंकर भगवान कहते हैं पिंड पाते या मुक्ति या मुक्ति न तुम मन्यते। मानिएगा कोई? अभी देखते हैं शिव चर्चा वाले, हम खूब शिव चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं, बढ़िया बातें करना चाहिए, लेकिन भोला बाबा जो कह रहे हैं कि जो पिंडदान वाली प्रथा है इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तो बंद कीजिएगा पिंडदान देने के लिए, नहीं कीजिएगा, है ना। पिंडदान करते घर में श्राद्ध में पितर मिलन करा देते हैं, कहीं ये मुक्ति नहीं है। तब कब मुक्ति होगी? कहता देहे ब्रह्मत्व माया थे जलानाम सेंधवम यथा, जैसे नमक समुद्र में मिलकर एकम एक हो जाता है। नमक को डाल दीजिए समुद्र में तो नमक और समुद्र का पानी दोनों अलग हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला अलग। तो उसी प्रकार देहे ब्रह्मत्व माया थे जलानाम सेंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ता सौच्यते। जब समुद्र का पानी और नमक मिलकर घुलकर एकम एक हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एकम एक हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन मुक्ति होगी। अब कोई उपाय करके हम हमारे पूर्वज चले जाते हैं, हम लोग ये एकमात्र उपाय करें कि हमारे पूर्वज को किसी तरह से मनुष्य का शरीर मिले। ये शरीर दिलाने में अगर आप समर्थ हो गए तो आपके माता पिता की मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो लाख उपाय कर लीजिए, इसी प्रकार भटकती रहेगी उनकी आत्मा, नीची नीची जोनी में जा करके भटकती रहेगी। मनुष्य का शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो भक्ति नहीं करेगा, और भक्ति करके जब तक अपने आप को परमात्मा मिला नहीं देगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। और उसी के लिए कहते हैं वो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिलकर ये जीवात्मा एकम एक हो जाए, तब मुक्ति होने वाली है, तब इन दुखों का निदान होने वाला है, ये शंकर भगवान कहते हैं। और इसके लिए बातों बातों में काम नहीं बनेगा, इसके लिए कोई देखते हैं ना अभी कथा सुनाने वाले क्या करते हैं, बहुत जगह सुनने को मिलेगा, एक बार खाली राम कथा सुन लो तुम्हारी नैया पार है, एक बार खाली भागवत सुन लो एकदम तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, एक बार तुम भागवत महापुराण का पाठ सुन लो एकदम तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। होने वाली है क्या? ये कभी नहीं। शंकर भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम ज्ञान की बातों को जानते हो, इससे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, और तुम जुड़ने का प्रयास कर रहे हो कि खाली इससे भी मुक्ति नहीं होगी। दोनों में जतन चाहिए। तुम्हारे पास ज्ञान भी चाहिए कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनसे मिलने के लिए युक्ति क्या है, कौन सा भेद है उनसे मिलने के लिए, और क्या करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। परमात्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा, उनसे मिलने की युक्ति जाननी पड़ेगी। ये सारा ज्ञान आपको जान करके और हम किस चीज के सहारे उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते, ये चीज पहले सीखना होगा। वेद मंत्र में आया है ना कि आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करने की चेष्टा करना, ये क्या है? ये झूठ ही है, खेल करना। बस वो कैसा खेल है जानते हैं? हम लोग बचपन में जाते थे, बालुए का घर बनाए अड्डा दे करके, उसमें भंसा घर बना लिए, दाल भात सब्जी भी बना लिए, खा भी लिए, सब साथी मिल करके दाल भात सब्जी खा लिए, और घर दौड़े हुए आए हैं, हाथों ने जो माई को कहते मैं खाए ले भूख लगलो तो माँ के हाथ खाए के मुझे दाल भात सब्जी, तो वो तो बस ये झूठ ही एक खेल था वो। उसी प्रकार आंख से कान से नाक से जिह्वा से त्वचा से किसी प्रकार से आप परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठ ही एक खेल करना है। इनसे वो परमात्मा नहीं जाने जा सकते। हाँ, भगवान की मूर्ति है, पवित्र भाव से कि जैसे राम भगवान की मूर्ति है तो हम लोग ये भावना लेकर के वहां पर जाते हैं कि इसी रूप में भगवान आए थे। यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति को देखते हैं, इसी रूप में भगवान आए थे, इसी मूर्ति में आए थे। काली माँ की मूर्ति देखते हैं कि ये भावना जगती है कि इसी में काली माँ आई थी, दुर्गा माँ आई थी, लेकिन आने वाले जो थे वो कहाँ देख पाए। जब तक जो आने वाले हैं, काली में, दुर्गा में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में आने वाली जो शक्ति थी, जो तत्व है आने वाला, उस तत्व को जिस दिन जान गए तब असल में परमात्मा का दर्शन हुआ, तब उसी समय आपकी मुक्ति होने वाली है। वही शंकर भगवान कहते हैं इन चीजों को सीखना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए सारी इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर निकाल लो। इंद्रियों का संग छोड़ करके जिस चीज को तुम ग्रहण करोगे वही परमात्मा। इंद्रियों का संग छोड़ करके सारी इंद्रियों की हुकूमत से बाहर निकाल लो। भगवान श्री राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख हानि, भक्ति है लेकिन स्वतंत्र होकर के करोगे तब, है ना। स्वतंत्र भक्ति करोगे, मन आंख कान नाक जिह्वा से करोगे भक्ति तो सारे सुखों की खानी नहीं है। सब सुख संसार का बेटा बेटी ये वो सब मिल जाएगा,
लेकिन आपके जीवन के क्लेश नहीं मिटेंगे, वो नहीं मिटने वाला है। वो कर्म का बंधन पड़ा रहेगा आपके ऊपर, वो कर्म का बंधन बार बार आपको गिराता रहेगा, आपको दुख देता रहेगा, अधोगति में डालता रहेगा। तो वही कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं सारी इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर निकाल लो, स्वतंत्र हो जाओ। और यही जतन करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सारी इंद्रियों की हुकूमत से कैसे बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा मन कहां कहां पर है? मन जहां जहां देखते हैं, मन है आंख के साथ तो आंख देखना शुरू करता है, मन है कान के साथ सुनना शुरू करता है, नाक के साथ है तो सुनना शुरू करता है, जिह्वा के साथ मन है तो स्वाद लेना शुरू करता है। और कभी कभी देखिएगा आपके सामने हम खड़े हैं, आपके सामने से पार हो गए, आप खड़े हैं, हम आपके सामने से पार हो गए, और 10 मिनट के बाद उधर से लौट के आए, बोले अरे आप इधर से आ रहे हैं, बोला आपके सामने से तो पार हुए, अब सामने में देख रहे हैं और हम आपको नहीं देख पाए। इसका माने क्या है? मन नहीं था, हमारी आंख के साथ में मन नहीं था, मन कहीं और था। देखते हैं सामने से। एक दिन एक लड़का जो है, हंसी मजाक की बात है, एक लड़का जा रहा था साइकिल चलाते हुए, एक बूढ़े आदमी के दोनों पैर के बीच में साइकिल का चक्का घुसा दिया। अब जैसे घुसाया तो वो लड़का गिर गया हड़बड़ा के। अब हड़बड़ा के जैसे गिरा तो बूढ़ा आदमी भी गिर गया, ये गिरा लड़का और वो बूढ़ा दोनों गिर गया। अब गिरा तो लड़का उठ करके कहता है अंकल अंकल गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए अंकल। कहा कि बेटे तुमसे कोई गलती नहीं हुई, असल में तुम जहां देख रहा था ना हम भी वहीं देख रहे थे, और छत पर किसी को देख रहा था कि इधर देखता होगा, आप लोग समझते होंगे, कहा तुम जहां देख रहा था मैं भी उधर ही देख रहा था, है ना। देख रहे हैं कहीं साइकिल चला जा रहा है इस दिशा में, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कहीं पर, मन है दूसरे जगह पर, तो देखी हुई चीज भी सामने में नहीं आती। वो है दूसरे की आवाज सुनने में मस्त है, अब दूसरे की आवाज आ रही है, भैया भैया को चिल्ला रहा है, हम अपने बेटे को पुकारे तो भैया की आवाज नहीं आती, बेटे की आवाज हमारे कानों में, हम क्योंकि बेटे के खोज में है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं सारी इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को स्वतंत्र कर लो, है ना। अपने आप को स्वतंत्र करोगे, कोई इंद्रिय का लपेट तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, और तुम जब अकेले हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, उस समय तुम जिस चीज को ग्रहण करोगे वही परमात्मा है। यही सवाल किए थे पूज्य भगीरथ बाबा। एक दिन गुरु महाराज को कहते हैं हुजूर परमात्मा किसे कहते हैं? यही सवाल था, परमात्मा किसे कहते हैं? तो गुरु महाराज बोले सारी इंद्रियों की हुकूमत से, सारी इंद्रियों के लपेट से, सारी इंद्रियों के बंधन से छुड़ा करके स्वतंत्र होकर के आत्मा जिस चीज को ग्रहण करे उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कहते हैं हुजूर फिर आत्मा किसे कहते हैं? सारी इंद्रियों की हुकूमत से बाहर निकल करके आत्मा जिसको ग्रहण करे उसको परमात्मा कहते हैं। का फिर आत्मा किसे कहते हैं? का जिस तत्व के द्वारा परमात्मा पकड़ में आ जाए उसी को आत्मा कहते हैं। तो सारी इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर निकाल करके हम योग करें, है ना, ज्ञान की बातें सीखें, और परमात्मा के विषय में आप लोग जानते हैं गुरु महाराज बार बार ये हर लगभग प्रवचन में प्राय कहते थे, एकदम स्पष्टता से इस बात को दिमाग में गिरा बांध लो, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब, और हम लोग जहां देखे बढ़िया रूप मन में बैठ गया भगवान है ना, बस वही हमारे मुक्ति दे देगा। राम भगवान कह रहे हैं कि जहां तक मन सहित ये सारी इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पैर गुदा लिंग और मुख और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं, जहां तक देखे सुने सोचे विचारे सब माया ही माया है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्सन, सब माया में दर्शन पर्सन, प्रभु दरस परस नहीं है सज्जन, ये परमात्मा का दर्शन नहीं है। कृष्ण भगवान ने नारद बाबा को अपना विराट रूप का दर्शन कराया और कहा कि ये भी मेरी माया है, ये भी मेरा असली रूप नहीं है। मैंने अब देखते हैं ना रामचरितमानस में जो छपा है ऊपर में कबर पृष्ठ में, नर रूप भगवान का दिया, नर रूप राम जी के रूप में का ये भी माया रूप, फिर देव रूप का ये भी माया रूप, इसके आगे विराट रूप का ये भी माया रूप, न नर रूप न देव रूप न विराट रूप, सब परमात्मा की माया है। फिर है कौन परमात्मा? का अंधकार प्रकाश शब्द तीनों पर्दे से तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकलोगे तो गुरु महाराज कहते घटतम प्रकाश व शब्द पटत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता,
फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। मन में दृढ़ता से ये बोध होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, ये अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दे हटेंगे तो परमात्मा से एकता हो जाएगी, परमात्मा की माया हट जाएगी। ये तीनों हट गए, माया हट जाएगी। हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। हम में ही ऐसी आरती कीजिए। आरती बने, आरती मने वो संध्या बंधन नहीं, आरती का मैंने इस प्रकार का ठहराव करो। आरती में ठहराव होता है, इस प्रकार का ठहराव करो, मैंने अपने आप को स्थिर करो कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, तो द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। और नहीं करेंगे ऐसा तो गुरु महाराज कहते प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। और तन इंद्रिय संग माया देखो, तन के संग में या इंद्रियों के संग में रहूं तो माया का ही दर्शन होने वाला है। तन से के संग या इंद्रियों के संग, तन इंद्रिय संग माया देखो, मायातीत धरऊ तुम नाऊ। ए भगवान, ए परमात्मा, तुम्हारा नाम ही है मायातीत। मायातीत धरऊ तू नाऊ, नाऊ में नाम। ए परमात्मा, तुमने अपना नाम मायातीत धर लिया और हम तन के संग में, मन के संग, इंद्रियों के संग में रहते तो माया में ही रहते, माया को ही देखता हूं और तुम मायातीत हो। फिर कहते हैं मेधा मन, मेधा मन बुद्धि, मन इंद्रिय गहे माया, बुद्धि गहेगी तो माया को, मन गहे तो माया को, इंद्रियां गहेंगी तो माया को। मेधा मन इंद्रिय गहे माया, इन में रही माया लिपटाऊ। इनके संग में रहता हूं तो मैं माया में लिपटा के ही रहता हूं। तो इसलिए कहते करहु कृपा इन संग छुड़ाऊं। बुद्धि से छोड़ा दो, मन से छोड़ा दो, इंद्रियों से छोड़ा दो। ऐसी कृपा करो, करो कृपा इन संग छुड़ाऊं, जड़ प्रकृति कर पार हो जाऊं, जड़ प्रकृति से पार कर चेतन प्रकृति में जाऊं और उसको भी पार करके तुमको तुम्हारा दर्शन कर पाऊं। और कहते 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 मैं ही अस करुणा करी स्वामी, देह उद्धर सुख पाइएगा हूं। जड़ चेतन प्रकृति दोनों प्रकृति के पार चल तुम्हारा दर्शन करके मैं आघा जाऊं। मैंने सदा सदा के लिए अविनाशी तृप्ति मिल जाए, सदा सदा के लिए मैं तृप्त हो जाऊं तुमको पा करके। शंकर भगवान कहते हैं ये सारे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना होगा, जीवात्मा का स्वरूप जानना होगा, उनकी विधि जाननी पड़ेगी, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए। और इस ज्ञान के सहारे सब ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब बस वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। पाठ तो कर लिया, सब तो ताने, और जाल डाल करके दाना छिड़क दिया तो यही मंत्र जपते हुए सब उसी में घुस गया। तो ये सारे चीजों को हम लोग जान रहे कि इंद्रियों के चक्कर में रहेंगे, मन के चक्कर में, बुद्धि के चक्कर में, सारी इंद्रियों के चक्कर में रहेंगे, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, माया का दर्शन होगा। तो इसी से बचने के लिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, हमारा मन इस नाम रूपात्मक जगत में फंस गया। दो ही चीज है संसार में, नाम और रूप। ये सामने देख रहे आश्रम है ना, इसका नाम है कुछ और इसका रूप है कुछ। इसका नाम और रूप हटा दीजिए यहाँ से, ये खाली होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार हमारा मन नाम और रूप में फंसा हुआ है, नाम रूपात्मक जगत में फंसा हुआ है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, एक नाम और एक रूप का सार है ना। बहुत सारा नोट बेटा के हाथ में सब छीनिएगा, एक बार में नहीं देगा। एक नोट ले लिए, फिर एक नोट ले लिए, फिर एक नोट ले लिए, अंतिम में टॉफी थमा दिए, सब नोट आपके हाथ में। उसी प्रकार ये नाम रूपात्मक जगत में मन फंसा है। गुरु महाराज एक मंत्र का सहारा दे देते हैं, जिधर ले जाना है, जो परमात्मा सूचक कोई भी नाम, राम ले लो, कृष्ण ले लो, और कोई नाम ले लो, सिया राम ले लो, हरे राम ले लो, हरे कृष्ण ले लो, जो नाम लेना, नहीं तो गुरु का नाम ले लो, जो नाम लेना, एक नाम का सहारा दे दिया और वही नाम जपवाना शुरू करते हैं। अब बहुत सारे नामों में मन फंसा था, अब आदत जड़वाए आप लोग, बार बार यही नाम जपते रहो, यही नाम जपते रहो, कोई दूसरा नाम नहीं आना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा ना, जिनको आदत हो जाती है, देखिएगा रात में भी, सपना में भी वो बड़बड़ आएगा, वही जपेगा। एक मेरे मित्र का भाई है, अभी रोजगार सेवक है, यही पड़िया हाट ब्लॉक में, कौन पंचायत में है पता नहीं, उसको ले गए थे एक पवन अग्रवाल डॉक्टर के हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने भागलपुर। और वहां ले गए तो 4-5 घंटा तो बेहोशी में रहता है। ऑपरेशन करके निकाला, अब धीरे धीरे जैसे आधे घंटे के बाद होश आना शुरू हुआ ना, तो वो लड़का क्या कहता है, हे गुरु महाराज आपने देखे हैं, पवन अग्रवाल डॉक्टर का नहीं देखा है क्लिनिक, हम इतना दर्द हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, गुरु महाराज आइए ना गुरु महाराज, ये तो कुप्पा घाट से पवन अग्रवाल के आने में कितना आपको कष्ट होगा। माने ये मुझे लगता है शायद 2000 ईस्वी के बाद की घटना मैं सुना रहा हूँ। और वो लड़का 3-4 घंटा तक यही बात बोलता रहा।
तो पवन अग्रवाल मुझसे पूछते हैं कि कौन है इनके गुरु महाराज। हम कहे जो बार बार कुप्पा घाट बोल रहा था, आप नहीं समझ रहे? बोले उन्हीं का शिष्य है। हम कहा साई स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिया हुआ ये। तो बेहोशी में भी वो बार बार यही पुकारता था, गुरु महाराज आ जाइए ना, हमको इतना कष्ट है, आप थोड़ा सा कष्ट हरण नहीं कर सकते, आ जाइए ना कुप्पा घाट से, आने में कितना देर लगेगा। तो एक मंत्र दे देते हैं, दुनिया के सारे नामों को भुला जाने के लिए एक मंत्र दे देते हैं। बड़ी पूंजी दे दी है। संत रविदास जी की शिष्या हो गई ये मीराबाई, वो कहती वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, कृपा करिए अपनाए, कृपा करके मुझे अपनाया और दे दिया मंत्र, जन्म जन्म की पूंजी पायो। ऐसी पूंजी दे दी, जन्मों जन्मों की पूंजी, जो जग में सारा चीज खो गया था, हमने सारी जवानी, खूबसूरती, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ खो करके जन्मों जन्मों के खोए हुए पूंजी को हमने पा लिया। और सत की नाव छेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो, शब्द का नाव दे दिया, छेवटिया संत सदगुरु बन गए। तो एक मंत्र गुरु प्रभु दे देते हैं। ऐसे दादू साहब कहते हैं, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। परमात्मा के कितने नाम? मुझे बाबा कभी कभी कहते थे, कितने नाम? कहीं धरती पर उतने धूल भी नहीं है, उतने परमात्मा के नाम। तो कौन नाम जपे? तो दादू साहब कहते हैं चित आवे सो लीजिए। आपके चित्त में जो अच्छा लगे, जिस नाम को जपने से अच्छा लगे वही जपिए। कोई नाम का सहारा ले लीजिए, हजारों लाखों नाम आपके मन से हट जाएगा। जैसे देखते हैं ना, हम लोग देहात में पहले चलते थे, पैर में कांटा गड़ जाता था, कैसे निकालते थे कांटा? श्री सदगुरु महाराज की जय। जो देहात में रहे हैं, पक्का देहाती लोग हैं, उनको पता है। अब तो लोगों को कांटा ही नहीं चुभता, कांटे वाले इलाके में जाता ही नहीं लोग। हम विद्यार्थी कभी जाता है उधर, सब अपना रईसी से स्कूल में जाता है, घर में भी कभी उस प्रकार की परिस्थिति नहीं मिलती। और नहीं तो खेत बहियार हम लोग जाते थे, कहीं कांटा चुभ गया बबूल का, तो हम लोग क्या करते थे, बबूल का ही कांटा बड़ी मजबूत जैसा लिए, या वो क्या कहते थे दोना ढेला, उसका कांटा ले लिए, या खजूर का कांटा ले लिए, कांटा से ही कांटा निकाल लेते थे। और पैर वाला हाथ में जो कांटा ये भी फेंक दिए, और पैर से जो कांटा निकला उसको भी फेंक दिए। ताने को नाम में मेरा मन फंसा है। अब एक नाम का सहारा दे दिए, इसी नाम के सहारे हमारे मन का सारा नाम निकल जाएगा। बार बार हमको हे राम हे राम हे कृष्ण एक मंत्र जपने के लिए सिखा देंगे। हम लोग गुरु मंत्र को जपते हैं, तो बार बार जब आप गुरु मंत्र को पुकारेंगे तो क्या होगा? बार बार पुकारते पुकारते गुरु महाराज तो कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो, निश्चित रूप से मुक्ति होगी। संत सब कहे, सारे संतों ने कहा है। तो एक मंत्र का सहारा दे दिए। और ये मंत्र क्या है? साबुन है, साबुन। जैसे साबुन, मन रूपी दर्पण है गंदा, मन रूपी दर्पण में हम अपना रूप देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहते हैं, क्या करते हैं? पहले दर्पण को साफ करते हैं कपड़े से पोंछ करके। उसी प्रकार मन हो गया विषयों के चिंतन से गंदा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतर मलिन विषय मन अति, तनु पावन करिए पखारे। मन क्यों गंदा हुआ? विषयों के चिंतन से गंदा हो गया। तो मन रूपी दर्पण हमारा गंदा हो गया है, और उसी मन रूपी दर्पण में हम भगवान का मूर्त देखना चाहते हैं, गुरु का मूर्त देखना चाहते हैं। तो गुरु महाराज एक मंत्र दे देते हैं, वो साबुन है, साबुन। और वो साबुन बार बार जब घिसेंगे, बार बार जब घिसेंगे, आपके मन रूपी दर्पण को पवित्र कर देगा। और जैसे मन रूपी दर्पण पवित्र हुआ, वो गुरु मंत्र के चिंतन से या और कोई मंत्र लिए तो उसी मंत्र के चिंतन से आपका मन रूपी दर्पण शुद्ध हो जाएगा। तो गुरु महाराज हम लोगों को गुरु मंत्र सिखलाए हैं। गुरु मंत्र के लगातार चिंतन से, क्रमबद्धता से और पवित्र भाव में रह करके दृढ़ता के साथ जब हम जप करते हैं तो मन रूपी दर्पण पवित्र होता है। और जैसे ही मानस ध्यान करना शुरू करेंगे ना, उस मन रूपी दर्पण में गुरु की मानस मूर्ति मन अंतर में, जैसे बाहर में खुली आंखों से किन्हीं को देख रहे हैं ना, उसी प्रकार हूबहू अपने मानस पटल पर उस मूर्त को देखता है, क्योंकि मन रूपी दर्पण पवित्र हो गया। तो खूब जप कीजिए। और ये नहीं थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट कर लिए तो मन पवित्र नहीं होगा। और यही एक शब्द है गुरु मंत्र जो मन रूपी दर्पण को पवित्र करेगा, तब आप गुरु मूर्त को ठीक ठीक देख पाएंगे। और ये मंत्र के विषय में हमने कभी कहा था कि ये मंत्र क्या है? जैसे टीवी के सामने बैठते हैं, रिमोट है पास में, एक नंबर बदल दीजिए, क्या होगा? तुरंत चैनल बदल जाता है। 1 नंबर 2 नंबर जहां बदले, चैनल बदल गया, दूसरे चैनल। अब यहाँ समाचार सुन रहे थे,
न्यूज 24 और वहां चला गया अल्फा चैनल में। एक नंबर बदलते हैं तो चैनल कहां से कहां चला जाता है। उसी प्रकार अपनी मर्जी से हम संसार का चिंतन करते थे। गुरु प्रभु शोध करके एक मंत्र ऐसा दिए हैं जिसके विषय में भी सुन रहे थे ना, तुलसीदास जी महाराज लिखते मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहाँ बस कर अंकुश कर्म। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को उठ बैठ करा देता है ना, जैसा कहेगा वैसा करना पड़ता है। वो एक लोहे के अंकुश में इतनी शक्ति है। तो छोटा सा मंत्र है ना। आपके पास 5 कुंटल कोयला है कि लोहा है और किसी के पास आधा किलो सोना है, कौन बड़ा है जी। तो उसी प्रकार लाखों लाख मंत्र हैं, लेकिन सारे मंत्रों का राजा है गुरु मंत्र। इसमें इतनी शक्ति है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहाँ बस कर अंकुश गर्भ। ये जिस प्रकार हाथी बस में आ जाता है, लोहे के अंकुश के बस में आ जाता है, उसी प्रकार ये छोटा सा मंत्र जो है ना, परम लघु, लघु मैंने छोटा और परम लघु मैंने बहुत ही छोटा जो मंत्र है, मैंने ये सबसे छोटा मंत्र है गुरु मंत्र। नहीं तो बड़ा बड़ा भी मंत्र लोग जपता है, एक मंत्र 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा जपने में, और हम लोग 1 मिनट में 10 बार दोहरा देंगे, है ना। अब देख लीजिए इतनी पुनरावृत्ति हम एक मंत्र की कर सकते हैं। अब ताकत कितनी है, ताकत कितनी। तो गुरु महाराज लिखते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कौन कौन, देवी देव समस्त, सब देवी देवता, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरु के चरणों में निवास, जप रहे हैं गुरु मंत्र। अब कौन कौन बस में होंगे, वो सारे के सारे आपके बस में होने वाले हैं। और कभी कल सुने थे जयकारा जोर से लगाइए, कल चर्चा हो रही थी इस विषय में। ये जयकारा क्या है जानते हैं। अभी देखिए इलेक्शन का समय था, एक का जयकारा कीजिएगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, ये दूसरे का जयकारा कीजिएगा तो तीसरा पार्टी वाला नाराज हो जाएगा। उसी प्रकार जो जिस देवता का जयकारा लगाइएगा ना, एक देवता का जय जयकार कीजिएगा तो दूसरा देवता नाराज हो जाएगा, दूसरा का कीजिएगा तो तीसरा देवता नाराज हो जाएगा। मैंने कोई देवता किसी देवता के जय जयकार से खुश नहीं है। और हमारे जैसा आदमी अगर है कोई, हमारे जैसा साधारण आदमी अगर कोई धर्मात्मा पुरुष देवलोक में चला जाए तो सब देवता मिलकर के दुर्दशा पूरा देगा आपका। आप देखिए कितनों बड़ा हो जाइएगा ना, कितनों बड़ा हो जाइएगा, बहुत ऐसा समाज है आप कितनों बड़े पद पर हैं, लेकिन वो आपको जान जाएगी किसी दलित जाति का, तो अभी भी उस नफरत के भाव से बहुत लोग देखते हैं। तो उसी प्रकार इस मृत्यु भुवन से कोई धर्मात्मा पुरुष देवलोक भी चला जाएगा। जैसे देवलोक जाए, अब एक कथा आप लोग जानते होंगे, राजा या यात्री, आप लोग जानते हैं 2 शादी कर लिए थे, लेकिन बाद में जब देखा कि दोनों शादी से पत्नी से तृप्ति नहीं हुई, 5 बेटे भी हुए, तृप्ति नहीं हुई, फिर चले गए तपस्या करने। और तपस्या करके इतनी तपस्या अर्जित किए, इसका शरीर चले गए इंद्रलोक, देवताओं के लोक में चले गए। अब इंद्र के बगल में गद्दी लग गई, देवराज इंद्र के बगल में। अब उसको लगा कि हम यहाँ के क्या कहते हैं सदा के लिए मालिक बनाए गए, हम राजा हैं, आइए अदनहा सा मृत्यु भुवन का एक साधारण आदमी यहाँ के मेरी बराबरी में बैठेगा, बढ़िया बढ़िया देवता नहीं बैठ सकता है, हटाओ इसको किसी तरह, गिराओ यहाँ से। आप सोचा कैसे गिराऊं, बस अपने बात के जाल में फंसा लिया उसको। उनको कहता महाराज ये आती आपके आने से ये इंद्रलोक पवित्र हो गया, धन्य हो गया सारे देवताओं का जीवन, आप आए तो धन्य हो गया, पवित्र हो गया ये इंद्रलोक। लेकिन जरा बताइए कि आप आए कैसे हम। अब ये बात के चक्कर में फंस गए, ये देवराज इंद्र क्या करना चाहता, उसको नहीं था पता कि बातों के जाल में फंसा के हमको यहाँ से गिराएगा, इसी इंद्रलोक से भगा देगा हमको, नहीं समझ पाए। और सब लोगों में ये दोष है, आत्म प्रशंसा सब जब सुनना चाहते हैं, है ना, अपनी बड़ाई कर भी लेते हैं अपने से, और अपनी बड़ाई करना भी चाहते हैं, अपनों भी जय जयकार कराना चाहते हैं। अभी भूल से इस चक्कर में नहीं रहिएगा, एकदम नहीं।